सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा एक दल का गठन किया जा रहा है जो सत्ता से वंचित रही जातियों को हिस्सेदारी दिलाने का काम करेगा। जिसकी जितनी मतदाता संख्या होगी उसके हिसाब से देश में मजबूती से काम करने वाली, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी से अपनी जातिगत हिस्सेदारी मांगने का काम करेगा। लेकिन मेरे कुछ साथी जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, वो राजनीति और सामाजिक व्यवस्था को एक तराजू में तोलकर चल रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि जब हम सामाजिक व्यवस्था में होते हैं तो वहाँ कुछ और बात होती है, जो हम राजनीतिक प्लेटफार्म पर होते हैं तो कुछ और बात होती है। क्योंकि हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे गुलदस्ते में सजा हुआ देश है। इसमें सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संविधान के अधिकार हैं और जिस पर सरकारें काम भी करती हैं। तो इसलिए मैं उन सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपने भाइयों, अपने बड़े भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग लंबे समय से सामाजिक व्यवस्था में उलझे हुए हैं, जिस कारण हम राजनीतिक व्यवस्था से लगातार दूर चले जा रहे हैं। हमारा वोट ऑफ परसेंटेज सबसे ज़्यादा होने के बावजूद हम लोग सत्ता से दूर रहते हैं। जिस राजनीतिक दल के मन में आता है वो हमारे लोगों को चुनाव लड़ाता है, जिसके मन में नहीं आता वो नहीं लड़ाता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो लोग हैं वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाते, लोकसभा में नहीं पहुंच पाते और अपने समाज की आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सामाजिक व्यवस्था अपनी जगह है, जिसमें लंबे समय से लड़ाई चल रही है। बाबा साहब ने इसको मजबूती प्रदान करने का काम किया। काशीराम जी आए, मुलायम सिंह जी आए, इन्होंने इसको मजबूती से स्थापित करने का काम किया। लेकिन बहुत सारी जातियां ऐसी रहीं जो उसके बावजूद भी सत्ता से वंचित रही। उनके विधायक, सांसद जरूर बने होंगे, लेकिन हम लोग मजबूती से नहीं खड़े हो सके। तो मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ दिन के लिए सही आप लोग पहले सत्ता में भागीदारी लेने का काम करें। और ऐसा भी नहीं है कि ये दल इतने निर्दयी दल नहीं है, इतनी निर्दयी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं जो हमें हमारी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी ना दें। लेकिन जब मांगने वाला कोई नहीं होगा तो देंगे क्या? हमारी योजना है कि हम राजनीतिक दल का गठन करें और राजनीतिक दल का गठन करके जो जातियां सत्ता से वंचित रखी गई हैं, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो, या जिन पर ठप्पा लगा दिया गया है एक पार्टी विशेष का, उन सभी को इकट्ठा करके जो लीडिंग पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन में आए। और अगर वो हमें प्रॉपर सम्मान देती हैं, हमें पर्याप्त सम्मान देती हैं, हमारी जनसंख्या के हिसाब से सम्मान देती हैं, तो हम उनके साथ मिलकर के गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। और अगर यदि नहीं देती हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम नहीं जीत पाए तो वो भी नहीं जीत पाएंगे। बड़े बड़े को सपना चकनाचूर हो सकता है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि सामाजिक व्यवस्था के लिए जो जंग लड़ रहा आप लोग लंबे समय से लड़ रहे हैं, उसको कुछ दिन के लिए ब्रेक कर दें और सभी लोग सत्ता में हिस्सेदारी के लिए जुट जाएं। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हम लोगों को सफलता मिलेगी और हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि सत्ता हासिल करने के लिए या सत्ता में भागीदारी लेने के लिए एकजुट होकर के एक प्लेटफार्म पर खड़े हों, जातियों को जमात में बदलें, तो हमें मिलने वाली सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदाई लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।